डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.7 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। यानी हमने अब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना। देखिए, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी, किसी में हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस का सम फाइंड किया था, किसी में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें अर्थमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन, वो डेफिनेशन इसकी ये है: अ सीरीज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी। यानी ऐसी सीरीज जिसमें हम एपी और जीपी को मल्टीप्लाई करके सीरीज हासिल करें। ठीक है, इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। इसे हम एजी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एजी कहते हैं। ठीक है, सच अ सीरीज विद बी ऑफ द फॉर्म, यानी देखें ये होगी ए वन यानी ए आपके पास देखें, यानी ये ए प्लस डी इंटू आर, फिर a+2d इंटू आर स्क्वायर, और फिर a+3d इंटू आर क्यूब। और इसमें देखिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, ए प्लस डी आपको याद है कि ए जो है ये फर्स्ट टर्म, a+d सेकेंड टर्म, a+2d थर्ड टर्म, इस तरह सो ऑन। और जो जीपी आपके पास होगी 1+r+r²। देखें, फर्स्ट टर्म 1 होगी, फिर आर आपके पास रेशो आपके पास आर आ जाएगा। ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो ये बेसिकली अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ठीक है, अब हमने इनका फाइंड करना है सम। अब सम फाइंड करने के दो रूल हैं, दोनों अब आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, एक जो आपकी बुक में डायरेक्ट फार्मूले से दिया हुआ है, और एक जो कराची बोर्ड में है वो डिफरेंट मेथड है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है: सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब ये आपके पास सीरीज है और ये बेसिकली क्या है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, अब 1+1+2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर +4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए पहले स्टेप में देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं। देखें कि देखिए जो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हेयर जो आपके पास देखें, जो आपके पास एपी है, देखें हेयर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब देखिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी इज इक्वल टू, वो आपके पास ये है 1। देखिए ये 1 आपके पास है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास आ जाएगी, देखें 1 आ गई। ठीक है, फिर देखें आ जाएगी 2, फिर 3, फिर 4 अप टू n टर्म्स। और देखिए जो जीपी आपके पास है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, देखिए जो जीपी आपके पास है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 1 आपके पास होता है 1। ठीक है, तो जीपी देखिए आपके पास आ जाएगी, देखिए 1 आ जाएगी। ठीक है, ये भी फिर देखिए आपके पास ये 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3। तो जीपी क्योंकि इसमें रेशियो सेम होता है, तो जीपी देखिए आपके पास आ जाएगी 1, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूले में आपने इसमें ये फार्मूला यूज करना है जो सम का, वी नो दैट जो सम होता है एस एन इज इक्वल टू a1/1 - r, फिर प्लस डी आर, डी आपको याद है कॉमन डिफरेंस होता है, डी आर इंटू 1 - r⁻n ओवर 1 - r का स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस a+n_d ओवर 1 - r और r⁻n, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास है फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ लिख लेंगे हेयर, देखिए आपके पास, देखिए यहाँ पर हेयर, देखिए जो a1 आपके पास क्या है यहाँ पर हेयर, a1 देखिए आपके पास है, a1 आपके पास है 1, a1 1 है। ठीक है, डी आपके पास आता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म डिवाइडेड, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म देखिए आपके पास 2 है और ये -1,
तो डी आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। आर होता है कॉमन रेशो, और आपको याद है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो अब देखिए यहाँ सेकेंड टर्म आपके पास 2 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो रेशो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। और एन यहाँ पर आपके पास एन ही है, बे सम ऑफ एन टर्म आपने फाइंड करना है। अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू, देखिए फार्मूले में देखिए आपके पास पहले ए वन है, ठीक है। तो ए वन आपके पास है 1 ओवर 1 माइनस आर, तो देखिए आर आपके पास क्या है 2 है। फिर देखिए प्लस आपके पास आता है देखिए डी आर, डी हमारे पास देखिए 1 है इंटू आर हमारे पास है 2, ये आ गया, ठीक है। फिर आपके पास देखिए आ जाता है 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन, तो 1 माइनस आर, आर हमारे पास 2 है, एन आपके पास एन है, ओवर 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का स्क्वायर, आर आपके पास 2 का ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए माइनस, फिर आपके पास आता था कि ए प्लस एन डी, देखिए ए आपके पास 1 है प्लस एन हमारे पास एन है, और डी भी हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। ओवर 1 माइनस आर, तो आर 1, आर आपके पास 2 है, और यहाँ पे आर रेज टू द पावर एन, 2 रेज टू द पावर एन, ये आपके पास है। अब हम इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 1 अपॉन 1 माइनस 2 आ जाएगा -1। फिर देखिए ये 2 1 2 आपके पास आ गया, और ये 1 माइनस 2 रेज टू द पावर एन आ गया, ठीक है। ओवर 1 माइनस 2 देखिए आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1, ये तो 1 आ गया, फिर n इंटू 1, ये आपके पास आ जाएगा n, और ये 1 माइनस 2 -1, और 2 रेज टू द पावर n आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें इस -1 को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। फिर देखिए इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जब मल्टीप्लाई होगा देखिए 1 से, तो ये 2 1 2, और फिर देखिए जब आप ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर n, तो आपको याद है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 रेज टू दी पावर आपके पास आ जाएगा n+1, और अपॉन में देखिए आपके पास ये -1 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है, +1। और फिर देखिए माइनस, ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा, ये देखिए ये जो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपके पास आ जाएगा प्लस, ये 1 + n, और ये 2 रेज टू दी पावर n। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा -1, और फिर देखिए आपके पास ये आ गया 2 - 2 रेज टू दी पावर n+1। फिर देखिए प्लस, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू दी पावर n को 1 से, ये 2 रेज टू दी पावर n, और ये फिर आपके पास आ जाएगा n, और 2 रेज टू दी पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए ये आपका 2 और ये -1, ये आपके पास आ जाएगा +1 आ जाएगा, प्लस देखिए ये -1 + 2, आपके पास +1 आ गया, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, देखिए इस प्लस को मैं लिख देता हूँ शुरू में, देखिए इस 2n को, तो ये आपने 2 रेज टू दी पावर n लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस लिख दिया आपने, फिर ये प्लस, और ये लिख दिया आपने प्लस n, और n, और ये आपके पास 2 रेज टू दी पावर n, और ये -2n+1, ठीक है, इसको लिख दिया आपने। अच्छा अब देखिए आपके पास 1 आ गया, फिर देखिए +2 रेज टू दी पावर n, और ये n, और ये 2 रेज टू दी पावर n, देखिए इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 रेज टू दी पावर 1 मैंने अलग कर दिया, और ये 2 की पावर n मैंने अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब देखिए इन सब में कॉमन आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर n आपके पास आ जाएगा कॉमन, तो ये देखिए 1 आ गया आपके पास, और फिर प्लस 2 रेज टू दी पावर n आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा, देखिए आपके पास ये n बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपके पास -2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास देखिए आ जाएगा 1 + 2 रेज टू दी पावर n, और देखिए ये n आ गया, और ये देखिए -2 + 1 आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आपके पास सम आ गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब हम इसको करेंगे दूसरे सेकंड मेथड जो है, ठीक है। अब सेकंड मेथड जो यहाँ पे जो कराची बोर्ड में दिया हुआ, जो यानी जो सेकंड मेथड है बेसिकली ये कराची या सिंध बोर्ड का, ठीक है, सिंध बोर्ड की बुक में, वो भी इजी है, ठीक है।
वो देखिए हमें क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये है कि वन, क्वेश्चन नंबर 23 इसको दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर +3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 अप टू n टर्म्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसकी फाइंड करनी है nth टर्म यानी लास्ट टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड nth टर्म, फर्स्ट वी फाइंड nth टर्म ऑफ द गिवन एजी सीरीज, ठीक है। अब आपने याद रखना कि उसकी nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट टी एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये r रेज़ टू द पावर n माइनस वन। तो ये इसके nth टर्म यानी लास्ट टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा पहले हमने यहाँ लिखा हुआ था यहाँ पर कि देखिए जो आपके पास एपी थी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, वो आपके पास 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स थे। और जो आपके पास देखिए जो आपके पास जीपी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी देखिए आपके पास क्या थी, 1 और 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3 अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पर देखें हेयर, तो आपके पास ये आ गया था हेयर, देखिए जो a1 आपके पास आ गया था, a1 तो आपके पास आ गया था 1, ठीक है। डी हमारे पास आ गया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 1 आ गया था, और आर आया था सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास 2 आ गया था, और n यहाँ पर n ही था, ठीक है। तो जब आप इसकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर इसकी जो nth टर्म आ जाएगी टी एन इज इक्वल टू a1, ठीक, फॉर्मूले में देखें यहाँ पर a1 फिर n माइनस वन इंटू डी और r की पावर n माइनस वन, तो टी एन a1 आपके पास 1 है, फिर n माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास 1 था, और r की पावर n माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन। तो देखिए nth टर्म आपके पास आएगी टी एन इज इक्वल टू ये 1 प्लस n माइनस वन आ गया इंटू 2 की पावर n माइनस वन। तो ये आपके पास देखिए जो nth टर्म आ जाएगी टी एन इज इक्वल टू, ये 1 से 1 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल कर दिया, तो nth टर्म आपके पास आ जाएगी n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस वन। तो ये हमने इसकी nth टर्म फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ सम, जब अब इसको हम लिखेंगे नाउ सम, अब देखिए जो एस एन हम ले लेंगे, देखिए एस एन इज इक्वल टू 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 2, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 अब टू इसकी जो लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म आपके पास ये आ गई है, यानी एन एन इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस वन। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इससे ना एक टर्म पहले वाली भी फाइंड कर लेनी है, ठीक है, ये क्योंकि आगे हम ना यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए जो टी एन माइनस वन है ना, देखें टी एन माइनस वन, देखिए टी एन और ये माइनस वन, यानी एक पहले वाली टर्म, इस एन की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन, ठीक है। और फिर देखिए ये टू, इस एन की जगह पर भी एन माइनस वन, वो एन माइनस वन यानी ये एन की जगह पर एन माइनस वन और ये माइनस वन, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगी एन माइनस वन और 2 रेज़ टू द पावर n माइनस टू, ये इससे पहले वाली एक टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये हम ये क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी देखिए एन माइनस वन और 2 रेज़ टू द पावर n माइनस टू, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एस एन है ना, इसको हमने कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, कॉमन रेशो से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय द कॉमन रेशो 2, ठीक है। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर, देखिए इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 2 रेज़ टू द पावर s 2 इंटू एस एन आ जाएगा,
फिर देखिए जब आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 और 2 और जब इसे ये नहीं देखें, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। फिर देखिए जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। और फिर देखिए जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। और फिर देखिए जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये n-1, और यहाँ पर देखें ये 2 जब बेसिस से पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर आपके पास n-1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आ जाएगा n और 2 की पावर यहाँ पर n आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देगा, ठीक है ना। ठीक है ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए जब 2 इंटू 2 की पावर n-1, जब ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस n-1, ये कैंसिल हो 2 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए जब आप n-2 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देना, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यानी जो पावर 2 के हिसाब से माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा, वर्डिंग लिखूंगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 according to the corresponding power of 2, according to the corresponding power of 2 भी है। ये जो पावर 2 है ना उसके हिसाब से हम करेंगे इसको माइनस। देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो यहाँ पर भी देखिए ये 2 की पावर बेसिकली यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे, देखिए एस एन इज इक्वल टू, देखिए पहले आपके पास देखिए आ गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, और फिर देखिए ये आपके पास है n-1 और ये 2 रेज़ टू द पावर n-2, और फिर यहाँ पर देखिए n और ये 2 रेज़ टू द पावर n-1। अब देखिए जब आप दूसरी टर्म को जब माइनस करेंगे, देखें ये 2sn। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो 2 की पावर के हिसाब से, तो अब देखिए ये जो है ना आपके पास 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, तो ये हम इसको यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 1 को छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1। फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। फिर देखिए आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3, जो पावर सेम है उनके हिसाब से हमने माइनस करनी है। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा प्लस ये n-1 और ये 2 रेज़ टू द पावर n-1, और फिर देखिए n और ये 2 रेज़ टू द पावर n। अब हम इसको कर रहे हैं माइनस, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जब हम माइनस करेंगे, देखिए ये प्लस का साइन था, अब ये साइन चेंज कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ पर देखिए एस एन माइनस, देखिए यहाँ ये प्लस था, ये भी हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा एस एन माइनस 2sn इज इक्वल टू, इस 1 को देखिए मैं एज इट इज लिख दूंगा, ये 1 आपके पास आ जाएगा एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 है। तो जैसे हम लिखा होगा 2x, जैसे जब x माइनस करते हैं तो 1x आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गया तो आपके पास आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। फिर देखिए 4 में से 3 माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। और देखिए इसी तरह देखिए यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये n और ये 2 की पावर n-1, और ये माइनस n-1, और ये आपके पास 2 की पावर n-1, और ये आपके पास देखिए जो आखिरी टर्म आ जाएगी माइनस में, ये आपके पास माइनस n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास ये एस एन माइनस, यहाँ से आप एस एन कॉमन ले लेंगे तो ये 1-2 आ जाएगा। अब ये 1, अब देखिए इस 1 को छोड़ के ये आपके पास बन जाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 2 आ जाएगा,
फिर देखिए 2 की पावर 2 आपके पास 4 मल्टीप्लाई 1 4, और ये 2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा 8 अप टू, और ये आपके पास देखिए यहाँ से आप 2 की पावर n-1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा n-n, और ये माइनस माइनस प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए n, ये -n और ये +1, और ये फिर आपके पास 2 रेज़ टू दी पावर n-1 आ गया, और फिर देखिए आप ये लिख देंगे माइनस, ये आपके पास आ जाएगा n और 2 रेज़ टू दी पावर n आ गया। अच्छा, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा Sn, और ये 1 - 2 आ जाएगा -1, और ये 1 प्लस, अब तो देखिए आपके पास आ जाएगा, ये आप n से n कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास देखिए n से n हम कैंसिल कर देंगे, ये n से n कैंसिल कर दिया, और ये आपके पास देखिए आ जाएगी टर्म 2, यहाँ से देखिए 2 की पावर n तो हमने कॉमन ले लिया था ना, तो ये जब कॉमन तो ये खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगी 2 रेज़ टू दी पावर n-1, और ये आपके पास 1 आ गया, और देखिए ये आपके पास आ गया -n और 2 रेज़ टू दी पावर n। अब डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास ये जो है ना, ये आपके पास जो एजी सीरीज है विद n-1 टर्म्स। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, देखिए ये आपके पास एजी सीरीज है, तो हम लिखेंगे यानी ज्योमेट्रिक, यानी ये लिख देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ n-1th टर्म्स विद कॉमन रेशो 2। देखिए कॉमन रेशो यहाँ पर 2 आ रहा है, विद कॉमन रेशो 2। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको याद होगा फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखें यहाँ पर देखें, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू a1 और ये r रेज़ टू दी पावर n-1 ओवर r-1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें जो दिया हुआ आपके पास, इस सीरीज में देखिए a1 आपके पास है 2। ठीक है, और r आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये आपका 2 आ जाएगा। n यहाँ पर n-1 है, क्योंकि n-1th टर्म है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर फार्मूले में देखें यहाँ पे आ जाएगा Sn इज इक्वल टू -Sn, स्टार्टिंग में 1 है प्लस, अब यहाँ पे देखिए a1 आपके पास है 2, फार्मूला देखिए a1 आपके पास देखिए 2 है, फिर r भी देखिए आपके पास 2 है, और पावर n-1, और ये -1 ओवर r-1 टू -1, और ये जो आपके पास n और 2 रेज़ टू दी पावर n था। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -Sn इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए इसको हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें जब इनके बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर आपके पास आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 आ गया, अपॉन में देखिए आपके पास 2 - 1 1, और ये -n और 2 रेज़ टू दी पावर n। अब देखिए ये -Sn इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1, फिर प्लस 2 रेज़ टू दी पावर n -2 -n और 2 रेज़ टू दी पावर n। अब आप यहाँ से माइनस साइन ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देखें -Sn, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा देखें ये 2। अच्छा, दूसरा देखें ये, बल्कि यहाँ माइनस साइन कॉमन लेने से पहले देखें इसको, देखें ये आपके पास +1 और ये -2, ये आपके पास आ जाएगा -1, तो ये -Sn-1, और ये आपके पास 2 रेज़ टू दी पावर n -n और 2 रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, तो ये -Sn, यहाँ से माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये 1 आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपके पास आ जाएगा n, और ये 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस हो जाएगा, और ये -2 रेज़ टू दी पावर n। अब ये माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास Sn आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ से हम
टू रेस टू द पावर n हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब टू रेस टू द पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n-1। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो यू भी लिख सकते हैं 1 + n-1 इंटू टू रेस टू द पावर n। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपकी मर्जी है, क्वेश्चंस को आप चाहे आप फॉर्मूले से कर लें, चाहे आप इस मेथड से कर लें, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास ये है 1 + 4y + 7y² + 10y³ अप टू n टर्म्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास एजी सीरीज है, इसको मैं सेकंड मेथड से करूंगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास इक्वेशन है, फार्मूले से हम आप करना चाहते तो खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो द गिवन एजी सीरीज इज, अब देखिए सीरीज आपके पास ये 1 + 4y + 7y² + 10y³ अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास एपी है, अब देखिए जो आपके पास एपी है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास देखिए ये है 1 + 4 + 7 + 10 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अप टू n टर्म्स ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और फिर देखिए जो जीपी आपके पास है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए जो आपके पास है, वो देखिए हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। 1 × 1 हम कर सकते हैं 1 y² अप टू n टर्म्स। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी हम फाइंड करेंगे इसकी, यानी पहले हम इसकी जनरल टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड nth टर्म ऑफ एजी सीरीज। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट टी एन या ए एन, टी एन इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी, वो जो हम 4.2 में फॉर्मूला यूज करते थे। और ये आपके पास r रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए आपके पास देखिए जो a1 है, a1 आपके पास है 1, a1 1 है। डी आपके पास आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। और आर आता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इसमें जीपी का, तो ये y/1, तो ये आपके पास y आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो n यहाँ पर क्या है, n है। तो देयरफॉर जो जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी, देयरफॉर जो जनरल टर्म आ जाएगी 3n इज इक्वल टू a1 1 है प्लस n-1 डी, डी हमारे पास है 3, और फिर r हमारे पास है y की पावर n-1। तो जो tn आपके पास आ जाएगी, ये 1 + 3n-3 आपके पास आ जाएगा, देखिए 3n-2, 3n-2, और ये y रेज़ टू द पावर n-1। अच्छा आप ना इससे एक पहले वाली ऑल्सो, यानी जो ना n-1 भी फाइंड कर लें, इससे जो एक टर्म पहले वाली फाइंड कर ले, क्योंकि वहां पे जब आप सीरीज में लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो ऑल्सो n-1th टर्म ना, यानी एक ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म से हम एक जो है ना पहले वाली टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए वो आपके पास आ जाएगी 3n-1, और देखिए आपके पास 3n की जगह आ जाएगा n-1, ये -2, और देखिए आपके पास y n की जगह आ जाएगा n-1 और ये -1। तो ये आपके पास आ जाएगी देखिए 3n-3 और ये -2। तो ये आपके पास आ जाएगी Tn-1 इज इक्वल टू 3n-5, ठीक है, 3n-5, और ये y रेज़ टू द पावर n-2, ठीक है। अब नाउ हम इसका सम फाइंड करेंगे। नाउ सम, अब देखिए जो आपके पास देयरफॉर जो एस एन है, अब देखिए आपके पास जो सम आपके पास आ जाएगा, देखिए जो सीरीज आपको दी हुई थी आपके पास 1 + 4y + 7y² + 10y³, ठीक है। ये एक पहले वाली टर्म आपके पास आई है 3n-5, और ये y रेज़ टू द पावर n-2, और फिर जो आखिरी टर्म थी वो आपके पास 3n-2, और ये y रेज़ टू द पावर n-1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है कि इस सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कॉमन रेशियो 2, कॉमन रेशियो
वाई यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, देखिए वाई एस एन इज इक्वल टू, अब देखिए जब इस वाई से करेंगे ये आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 4y² प्लस 7y³ ठीक है, फिर 10y⁴, और फिर देखिए जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3n-5, और देखिए y, अब देखिए जैसे जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई, देखें y से देखिए n-2 है, जब बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास n-1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस आपके पास आ जाएगा 3n-2, और यहाँ पर देखिए क्योंकि देखें n-1 है और जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1 जब बेसिस से में पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y की पावर n। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस करेंगे और किसके हिसाब से, कोरस्पॉन्डिंग पावर्स ऑफ y के हिसाब से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, corresponding values powers of y, corresponding powers of y के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए जब हम माइनस करेंगे तो पहले हम ऊपर लिखेंगे देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू, देखिए आपके पास जो पहली सीरीज थी 1 प्लस 4y, ठीक है, 4y प्लस 7y² प्लस 10y³ अब तो यहाँ पर 3n-5 और y⁴ और फिर ये 3n-2 और y की पावर n-1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को जब माइनस करेंगे तो वो आपके पास है y एस एन, ठीक है, और y के हिसाब से आप देखें, अब ये y यहाँ पर आ जाएगा, ये y आ जाएगा प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 4y², यानी y की पावर के हिसाब से, यहाँ पर आपके पास 7y³ और फिर देखिए यहाँ पर जो पावर y है आपके पास 3n-5 और ये y की पावर n-1, और जो आखिर में आपके पास है 3n-2 और ये आपके पास y की पावर n है। अब हम इसको कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो अब देखिए जब हम माइनस करेंगे, अब देखेंगे प्लस था आपके पास, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे माइनस। तो देखिए जब हम माइनस करें, देखिए ये माइनस, ये भी आपके पास देखिए प्लस था, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एस एन माइनस वाई एस एन, ये 1 को हम एज इट इज लिख देंगे, इस 1 को पहले वाले को, फिर देखिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में समझोगे y 4y में से y गया तो आपके पास 3y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y, फिर 7y² में से 4y² तो 3y², फिर 10y³ में से 7y³ गया तो आपके पास देखिए 3y³। अब तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये दो टर्म्स देखिए आपके पास, देखिए इसमें भी ये सेम है, ये सेम है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इसे हम लिख देंगे 3n-2 और ये y⁴ और यहाँ पर देखिए माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 3n-5 और y की पावर n-1 और ये आखिर में लिख देंगे माइनस 3n-2 और ये y की पावर n, एज इट इज आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ से जब आप एस एन कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस वाई, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये 1 को हम लिख देंगे सेपरेट और यहाँ पे आपके पास बन जाएगी एजी सीरीज, देखिए 3y प्लस 3y², 3y³, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए हम ये y की पावर n-1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास बन जाएगा 3n-2 और ये आपके पास -3n और -1 प्लस 5, ठीक है, और ये -3n-2 और ये y⁴n। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एस एन, ये 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ये 3y प्लस 3y²
प्लस 3y³ और ये प्लस, अच्छा अब देखेंगे आपके पास 3n से 3n कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 5 में से 2 गए तो 3 और ये y रेज़ टू द पावर n-1 और ये -3n-2 और ये y रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए जो ब्रैकेट जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है ये आपके पास बन गई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। अब देखिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है, उसमें रेशो आपके पास क्या है, y है। तो अब हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि यहाँ पर दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ रेशो y, ठीक है। रेशो यहाँ पर y आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपको याद है कि यहाँ पे फार्मूला फिर हम ये अप्लाई करते हैं कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू a1 और ये r की पावर n -1 ओवर r-1 जब r ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो y वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास a1 यहाँ पर आपके पास है 3y और r आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 3y² ओवर 3y, ये 3 से 3 कैंसिल, एक y से y कैंसिल, तो y आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देयरफॉर देखिए आपके पास एस एन और ये 1 - y, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, अब देखें a1 और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक आपने ये भी याद रखनी है, यहाँ पर जो n है वो n-1 है, ठीक है, यानी n-1 टर्म, ठीक है। तो अब देखिए जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे a1 तो आपके पास है देखिए 3y है, a1 आपके पास 3y है, फिर देखिए r हमारे पास है y और y की पावर आपके पास n-1 आ जाएगा, n-1 और ये -1 ओवर r-1 y-1 और ये -3n-2 और ये y रेज़ टू द पावर n, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये आपके पास 1 आ गया, फिर अब देखिए 3y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे y रेज़ टू द पावर n से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और जब बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाती है यहाँ पे पावर 1 है तो 3 की पावर 3y की पावर n आ जाएगा और फिर माइनस जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए 3y को 1 से तो ये 3y आ जाएगा, ठीक है, ओवर y-1 और ये -3n-2 और ये y रेज़ टू द पावर n। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे y-1, ये हम एलसीएम ले लेंगे, y-1 एलसीएम ले लिया। अब देखिए जब इस y-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y-1 आ जाएगा, ठीक है, y-1 आपके पास आ गया। फिर देखिए ये तो सेम कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा आपके पास 3y की पावर n-3y, फिर माइनस इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये y-1 इंटू 3n-2 और ये y रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखिए -3y प्लस y आपके पास आ जाएगा -2y आ गया, ठीक है, ये प्लस y और ये -3y -2y, ये आपके पास आ गया -2y और ये -1 और फिर ये 3y रेज़ टू द पावर n। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें ये 3n को जब y से करेंगे तो 3ny, ठीक है, 3ny, फिर जब y करेंगे 2 से तो -2y, अब बार ये -y की तो -3n और ये -+2 और ये आपके पास y रेज़ टू द पावर n और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ जाएगा y-1। अच्छा अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये -2y-1 और ये 3y रेज़ टू द पावर n कैसे आ गया, फिर देखिए हम इस मल्टीप्लाई करेंगे y रेज़ टू द पावर n को इन सब से और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3n और ये y रेज़ टू द पावर आपके पास, अभी जब बेसिस से पावर ऐड हो जाएगा तो n+1 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस और ये 2
और ये y की पावर 1 और ये y की पावर n, तो y की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3n और y रेस टू द पावर n, और फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस और ये 2y रेस टू द पावर n ओवर y माइनस 1, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए जो सेम टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये -2y, ये तो ऐसे ही रहेगा, -2y माइनस 1। फिर हम देखते हैं कि ये 3y की पावर, देखिए 3y की पावर n, ये 3y की पावर n और -2y की पावर n, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस y की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और फिर देखिए ये -3n और y की पावर n+1। ठीक है, ये आपके पास आ गया, और ये माइनस, और तो ये +2 y की पावर n+1 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, और डिवाइडेड बाय देखें y माइनस, अच्छा देखिए यहाँ आपके पास है Sn, यहाँ आपके पास है Sn और ये 1 माइनस वाई, 1 - y, और अब यहाँ पे देखिए अपॉन में आपके पास y-1 है, तो मैं चाहूंगा कि ये 1 - y और 1 - y मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, ये माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आपके पास 1 - y। अब आप ऊपर से भी देखिए माइनस साइन कॉमन ले लें, जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसे आप अरेंज भी कर देते हैं। माइनस साइन कॉमन ले लिया, पहले मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, जो पावर है, तो ये 3n और y की पावर n+1, और फिर देखिए ये जो टर्म है -2, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 y की पावर n+1, और फिर ये आपके पास देखिए आ जाएगा माइनस ये y की पावर n, ये वाला माइनस y की पावर n, और फिर ये +2y और ये +1, और डिवाइडेड बाय 1 -1 - y। अब आप ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दें, और ये जो आपके पास है Sn और ये 1 - y, 1 - y को वहां जाके शिफ्ट करा के डिवाइड करा दे, तो Sn इज इक्वल टू ये 3n y की पावर n+1 -2y की पावर n+1 -y रेज टू द पावर n। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा +2y+1 ओवर ये जो 1 - y है वहां जाके जब डिवाइड करवा देंगे 1 - y की पावर 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1 + 4/7 + 7/7 का स्क्वायर प्लस 10/7 का क्यूब और प्लस अप टू n टर्म्स। अब आपने इसका सम फाइंड करना है, और ये आपके पास एजी सीरीज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द गिवन एजी सीरीज इज, द गिवन एजी सीरीज इज, अब देखिए आपके पास एजी सीरीज है 1 + 4/7 + 7 का क्यूब अप टू n टर्म्स। अच्छा देखिए हम इसे लिख सकते हैं 1 + 7 × 1/1 का क्यूब अप टू n टर्म्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपके पास एक आपके पास एपी है और एक आपके पास जीपी है। अब देखिए एपी इज आपके पास, जो एपी है वो देखिए आपके पास है 1 4 7 अप टू 10 n टर्म्स, और देखिए जीपी आपके पास है, जो जीपी आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो देखिए आपके पास है 1 है, और फिर 1/7, फिर 1/7 का स्क्वायर 1/7 का क्यूब अप टू n टर्म। अच्छा अब ये स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, देखिए एक तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, और फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू a1/1 - r, और फिर प्लस dr इंटू 1 - r की पावर n ओवर 1 - r का स्क्वायर, और फिर -a1 और प्लस एन डी इंटू r की पावर n ओवर r1 - r। एक तो आप चाहे तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं, मगर मैं आपको दूसरे टेक्निक से करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आप इस फार्मूले से आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें, और दूसरी जो आपको मैंने टेक्निक बताई थी कि जो हम यानी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करते हैं, उस मेथड से। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे
फर्स्ट वी फाइंड जनरल टर्म, फर्स्ट वी फाइंड या एनरल टर्म या जर्नल टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड एनरल टर्म, और एनरल टर्म का फॉर्मूला को याद है कि वी नो दैट ये होता था कि टी एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी और आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू ए वन देखिए आपके पास है वन, एन तो आपके पास एन है माइनस वन, और डी देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखिए डी आपके पास आ जाएगा फोर माइनस वन, डी आपके पास आ जाएगा थ्री, ठीक है। और फिर देखिए जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो देखिए आपके पास आर टू ओवर आर वन, तो रेशियो जब आप निकालेंगे ए टू डिवाइड बाय ए वन, तो रेशियो आपके पास वन बाय सेवन आ जाएगा, ठीक है, वन बाय सेवन, और ये एन माइनस वन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू आपके पास वन प्लस थ्री एन माइनस थ्री इंटू वन की पावर तो एन माइनस वन ही होगा, और ये सेवन की पावर एन माइनस वन, और टी और इंटू वन ओवर सेवन की पावर एन माइनस वन। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऑल्सो हम एन माइनस वन टर्म भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए होती है ऑल्सो एन माइनस वन टर्म। तो जहाँ जहाँ एन है वहां पे हम एन माइनस वन पुट कर देंगे, देयरफॉर टी एन की जगह पर देखिए एन माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल टू ये थ्री, और एन की जगह आपके पास आ गया एन माइनस वन, और ये माइनस टू, और ये वन अपॉन सेवन, एन की जगह आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन, और ये आपके पास माइनस वन, ये टी एन आपके पास आ जाएगा टी एन माइनस वन थ्री एन माइनस थ्री, और ये माइनस टू, और वन अपॉन सेवन की पावर एन माइनस टू। तो ये आपके पास जो nth टर्म आ जाएगी टी एन माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस फाइव, थ्री एन माइनस फाइव इंटू वन ओवर सेवन की पावर एन माइनस टू। अब हम यहाँ पे सम फाइंड कर लेंगे, नाउ सम, देखिए जो सम आपके पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू, देखिए वन प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय सेवन प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय वन बाय सेवन का स्क्वायर, फिर टेन मल्टीप्लाई बाय वन बाय सेवन का क्यूब, और आपको देखिए एक टर्म पहले हमने फाइंड किया थ्री एन माइनस फाइव इंटू वन ओवर सेवन की पावर एन माइनस टू, और फिर देखिए लास्ट टर्म आपके पास थी थ्री एन माइनस टू, और ये वन अपॉन सेवन की पावर एन माइनस वन। इसे आपने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देना, ठीक है। अब आपको याद होगा कि अब आप इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय कॉमन रेशियो वन बाय सेवन। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर वन को वन बाय सेवन से, देयरफॉर वन बाय सेवन एस एन, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा वन इंटू वन बाय सेवन प्लस फोर इंटू वन बाय सेवन का स्क्वायर, ठीक है, पहले आपने वन से मल्टीप्लाई कर दिया वन बाय सेवन आ गया, तो फोर मल्टीप्लाई वन बाय सेवन तो वन बाय सेवन का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आपके पास देखिए आ जाएगा सेवन इंटू वन बाय सेवन का क्यूब, ठीक है, और फिर ये सो ऑन, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा थ्री एन माइनस फाइव, और फिर देखिए यहाँ पे वन ओवर सेवन, और जब यहाँ पर देखिए आप वन बाय सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, जब बेसिस से पावर्स ऐड हो जाएंगी तो एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस ये आपके पास थ्री एन माइनस टू, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए वन बाय सेवन, और यहाँ पर देखिए जब आप एन माइनस वन है वन बाय सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस से पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एन आपके पास आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब आपने इक्वेशन नंबर टू को वन में से माइनस कर देना है और पावर सेवन के हिसाब से, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन अकॉर्डिंग टू द corresponding पावर्स वन बाय सेवन। अब देखिए जब आप माइनस करेंगे देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एस एन वन प्लस फोर इंटू वन बाय सेवन प्लस सेवन इंटू वन बाय सेवन का स्क्वायर, फिर टेन इंटू वन बाय सेवन का क्यूब। अब तो देखिए आपके पास थ्री एन, आपके पास है थ्री एन माइनस फाइव, ठीक है, थ्री एन माइनस फाइव इंटू वन बाय सेवन एन माइनस टू, और फिर आपके पास थ्री एन माइनस टू वन अपॉन सेवन की पावर आपके पास एन माइनस वन। और फिर देखिए जब आप माइनस कर रहे हैं देखिए दूसरी इक्वेशन को,
ये 1/7 एस एन इज इक्वल टू, देखिए 7 की पावर के हिसाब से हमने माइनस करना है, देखो तो ये 1 और ये 1/7, फिर ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का स्क्वायर। अब तो देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये देखिए आपके पास आ जाएगी, देखें 3n, 3n माइनस 5 इंटू 1/7 की पावर n-1, और फिर जो आखिरी टर्म देखिए n वाली 3n-2 इंटू 1/7 की पावर n। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे, ये आपके पास प्लस का साइन था और ये भी प्लस था, ये हमने माइनस कर दिया, माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा Sn-1/7 Sn। यहाँ पर आप देखिए जो +1 है इसको हम एज इट इज, इस +1 को हम शुरू में लिख देंगे। देखिए ये आपके पास आ गया +1, और फिर देखिए जब आप इसको आप माइनस करेंगे 4 इंटू 1/7 और -1 इंटू 1/7, तो ये आपके पास 3 इंटू 1/7, इस 7 में से 4 गया तो ये भी आपका 3 इंटू 1/7 का स्क्वायर। फिर देखिए जब आप ये 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 इंटू 1/7 का क्यूब, और फिर देखिए यहाँ पर ये 3n-2, 3n-2 और 1/7 की पावर n-1, और ये माइनस कर देंगे हम लोग 3n-5 1/7 की पावर n-1, और ये आपके पास आ जाएगा -3n-2, ये 1/7 की पावर n। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से आप एस एन कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास 1-1/7, और यहाँ पर देखिए जो 1 है इसको हम यहाँ लिख देंगे सेपरेट, और यहाँ पर देखिए आपके पास बन जाएगी ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 का और देखिए यहाँ पे आपके पास कॉमन आ जाएगा 1/7 एन, 7 की पावर n-1, तो यहाँ पर 3n-2, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा -3n, और ये माइनस माइनस +5, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और ये -3n-2, और ये आपके पास 1/7n, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा Sn, अब यहाँ पे देखिए 7 एलसीएम, तो ये 7-1, अब ये 1 प्लस, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का स्क्वायर, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का क्यूब, कैंसिल, और 5 में से आपके पास 2 का तो आपके पास आ जाएगा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1/7 की पावर n-1, और ये माइनस है कि आपके पास 3n-2, तो ये 1/7 की पावर n, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास सीरीज बन रही है, ये आपके पास बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज विद n-1 टर्म्स विद कॉमन रेशियो 1/7, तो अब हम यहाँ लिख देंगे, यानी ये जो आपके पास है ज्योमेट ये आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ n-1th टर्म्स विद कॉमन रेशियो 1/7। अब देखिए यहाँ पर हेयर, देखिए इसमें जो आपके पास है हेयर, देखिए इसमें जो आपके पास है ए वन आपके पास है 3 इंटू 1/7, और आर आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये 3 इंटू 1/7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/7। अब देखिए 3 कैंसिल, और एक पावर आप इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आर आपके पास आ जाएगा 1/7, ठीक है, और एन यहाँ पर क्या n-1 है, और यहाँ पर देखिए क्योंकि सिंस r <1 है, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर देंगे कि वी नो दैट r की पावर n/1 माइनस r। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर Sn, यहाँ देखिए आपके पास 7-1 आ जाएगा 6/7, और ये 1 प्लस, अब यहाँ पर देखें a1 आपके पास है 3/7, a1 आपके पास आ गया 3/7, 1 माइनस r,
आर देखिए आपके पास है 1/7 की पावर, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/7 की पावर एन आ जाएगा, ठीक है, -1 ओवर 1 - R 1/7, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और -3n - 2 और ये 1/7 की पावर एन, ये आपके पास आया। अच्छा, अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 6/7 SN इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए आपके पास 3/7 ये 1 - 1/7 की पावर n - 1, 7 की पावर n - 1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए ये माइनस, और यहाँ पर देखिए अपॉन में 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 - 1 6/7, और ये -3n - 2 और ये 1/7 की पावर n, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा, देखिए SN ये 6/7 SN इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया 1 प्लस, इसे देखिए हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, ये 3/7, ये रेसिप्रोकल हो गया, हो जाएगा 7/6, और इसे हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए 1 - 1/7 की पावर n इंटू 7 की पावर -1, और ये -3n - 2 और ये 1/7 की पावर n। अच्छा, अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 3 × 2 = 6, ये आपके पास आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 1/2, ये 1 माइनस, अब देखिए इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगी 7/7 की पावर n, ठीक है, और ये -3n - 2 और ये 1/7 की पावर n आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये S6/7 SN, अब देखिए यहाँ पे हम देखें एलसीएम ले लेंगे 2 और साथ में 7n ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। देखिए एक एलसीएम आपके पास देखिए आ जाएगा 2 और साथ में 7n आ जाएगा। चाहे तो देखिए अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले एक स्टेप में, ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते देखिए 1 प्लस ये आ जाएगा 1/2 और ये -7/2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, और -3n - 2 और ये 1/7 रेज़ टू द पावर n। अब हम यहाँ लेते हैं एलसीएम, अब ये 6/7 SN, अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एक एलसीएम आपके पास आ जाएगा देखिए 2 और साथ में 7 की पावर n। अब देखिए आप यहाँ पे क्योंकि 1 है तो ये आपका पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, 2 इंटू 7 की पावर n। फिर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी जो सेकेंड टर्म है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7 की पावर n। फिर माइनस देखें, अब देखिए 2 7n से 2 7n कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए 7n से 7n कैंसिल, 2 बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए 2 3 6n, ठीक है, 2 3 6n आ जाएगा, और साथ में ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 to the 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 6/7 2 raised to the power 7n और प्लस 7n 3 × 7 की पावर n, ठीक है, और -7 + 4 ये आपके पास आ जाएगा, और देखिए पहले -6n लिख रहा हूँ, और -7 + 4 आपके पास आ जाएगा -3, ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास 7/6 हो जाएगा, ठीक है, 7/6, और ये आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है, 3 यहाँ से हम कॉमन भी ले रहे हैं, 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ -2n और ये -1 पावर n। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, अब ये 3 1 3 3 to the 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, देखिए SN इज इक्वल टू 7 देखिए 2 to the 4 और साथ में ये 7 की पावर n, और ये 7n का आंसर आ गया, और इसको बल्कि यूँ लिख लेते हैं SN इज इक्वल टू 7/4
फिर 7 की पावर n माइनस 2 एन माइनस 1 ओवर 7 रेज़ टू द पावर। ठीक है, तो आप शायद उसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वो बिल्कुल ऐसे ही सेम आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड सम टू इन्फिनिटी फॉर द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, आपके पास जो है ना एजी सीरीज क्या है, ये आपके पास जो एजी सीरीज है ये इन्फिनिट है। ठीक है, इन्फिनिट है और आपने इसका फाइंड करना है सम। अब हम ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है 5 + 7/3 9/9 + 11/27 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पहले स्टेप में यहाँ करते हैं सोल्यूशन में। देखिए यहाँ पर ना दो सीरीज है। देखिए एक आपके पास जो एपी है, देखिए जो एपी आपके पास है 5 7, ठीक है, 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। और जो जीपी आपके पास है, जीपी आपके पास है देखें 1, फिर 1/3 1/9 1/27 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका सम फाइंड करेंगे, नाउ सम, तो अब देखिए अब हम जब सम करेंगे देखिए तो एस आपके पास आ जाएगा, एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 5 + 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 1/3 + 9 × 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कॉमन रेशियो है। ठीक है, कॉमन रेशियो से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग लाइन कॉमन रेशियो, रेशियो ऑफ 1/3। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए तो देर आप 4 आपके पास ये आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज दैट 1/3 एस इन्फिनिटी। और देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले आ जाएगा देखिए 5 × 1/3। ठीक है, फिर ये 7 × 1/3 का स्क्वायर, फिर 9 × 1 ये आपके पास बल्कि ये हो जाएगा आपके पास 3 × 3 = 9 हो जाएगा, फिर ये 1/27 और फिर ये 11 × 1/81 अप टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, विद द पावर्स ऑफ 1/3, कॉमन रेशियो 1/3। अब देखिए जब आप माइनस कर देंगे देखिए एस इन्फिनिटी के पहले आपके पास है 5 + 7 × 1/3, फिर देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 11 × 1/27 को 3 की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी। और फिर देखिए आपके पास 1/3 एस इन्फिनिटी, इसको हम लिखेंगे देखिए 1/3 के हिसाब से देखें, फिर ये 5 × 1/3, फिर उसके बाद 7 × 1/9 को 3 का स्क्वायर, और फिर ये 9 × 1/27 को 3 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब देखिए माइनस करेंगे, प्लस माइनस, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, तो अब हम इसको करते हैं माइनस, तो देखें ठीक है
तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एस इन्फिनिटी -1/3 एस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए 5 हम एज इस 5 को हम एज लिख देंगे, ये 5 और प्लस देखिए 7/3, 7 × 1/3 और -5 × 1/3, तो ये आपके पास आएगा 2 × 1/3। फिर 9 में से 7 का तो आपके पास ये आ जाएगा 2 × 1/3 का स्क्वायर, और फिर 11 में से 9 का तो आपके पास आ जाएगा 2 × 1/3 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास एस इन्फिनिटी कॉमन आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/3, 1 - 1/3। अब ये 5 हम लिख लेंगे एज इट इज, और ये हम अलग से अपना ज्योमेट्रिक सीरीज बना लेंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 × 1/3 प्लस 2 × 1/3 का स्क्वायर इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हेयर, देखिए अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि A1 आपके पास है 2/3, और जो R आएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये 2 × 1/3 का स्क्वायर, और ये कर देंगे, और ये पावर से ये पावर कैंसिल, R आपके पास आ जाएगा 1/3, और ये लेस देन 1 है, सम इन्फिनिटी में हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। अब फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे, वी नो दैट जो सम टू इन्फिनिटी होता है A1/1 - R, ये फार्मूला हम यूज कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ आपके पास एस इन्फिनिटी, अब यहाँ देखिए 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 2/3, तो ये आपके पास आ गया 2/3, ये 5 एज इट इज आ गया। अब जब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, A1 आपके पास है 2/3 है, तो ये 1 - R, R आपके पास 1/3, तो ये एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 2/3, ये 5 प्लस ये 2/3, और यहाँ पर देखिए 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये 3 - 1, तो ये एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 2 × 3, और ये 5 प्लस, अब देखिए 2/3 और 3 में से 1 गया तो 2/3, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा एस इन्फिनिटी इंटू 2/3, तो ये 5 + 1, तो एस इन्फिनिटी 2/3, 5 + 1 6, अब 2/3 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 × 2 3 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 3 3 9, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है कि 1 + 3/5 प्लस, तो ये 2/5, ये 2/5, फिर 3/25, फिर 4/1/125 अप टू इन्फिनिटी, देखिए 1 + 2 × 1/5 इन मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, फिर 3 × 1/5 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये आपके पास एजी सीरीज है, अब इसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो देखिए आपके पास है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और देखिए जो जीपी आपके पास है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वो आपके पास है 1 1/5, फिर 1/5 का स्क्वायर, फिर 1/5 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब आप देखिए पहले स्टेप में इसको हम लिख लेते हैं, देयरफॉर जो सम है, नाउ सम, सम आपके पास ये आ जाएगा एस इन्फिनिटी, इसको हम लिख लेंगे, देखिए 1 + 1/5 का स्क्वायर, फिर 4 × 1/5 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कॉमन रेशियो 1/5, ठीक है। अब जब आपने देखिए 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 1/5 एस इन्फिनिटी, ये देखिए आपके पास जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 × 1/5, फिर ये 2 इंटू जब इससे करेंगे तो 2 × 1/5 का स्क्वायर, फिर देखिए जब आप इससे करेंगे तो ये 3 तो एज आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 × 5 का क्यूब, और फिर 4 × 1/5 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू पावर 1 की पावर 5, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द पावर 1/5, ठीक है। तो अब देखिए जब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। देखें पहले आपके पास क्या गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 1/5 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे 1/5 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखें अब आपने देखे ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 का स्क्वायर, फिर 3 मल्टीप्लाई 1/5 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, ये हो जाएगी माइनस, ठीक है, ये भी माइनस माइनस। अब देखिए आपके पास एस इन्फिनिटी और ये -1/5 एस इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर देखिए इस 1 को हम एज इट इज लिख लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर देखें ये आपके पास 2 -1/5 में से 1 गया, तो ये 1 इंटू 1/5, फिर 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 इंटू 1/5, और फिर देखिए 4 में से 3 गया तो 1 इंटू 1/5 का क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से एस इन्फिनिटी आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास 1 माइनस 1/5। अब आप इस 1 को तो आप सेपरेट लिख लें और प्लस ये हम बना लेंगे, देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, 1 इंटू 1/5 प्लस 1 इंटू 1/5 का स्क्वायर, 1 इंटू 1/5 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए हेयर ये आपके पास देखिए ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई, ठीक है, इसका कॉमन रेशो आपके पास 1/5 है। अब यहाँ पर हेयर a1 इज इक्वल टू 1/5, और आर भी आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 1/5 का स्क्वायर ओवर 1/5, तो ये कैंसिल, तो आर आपके पास 1/5 और ये लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर देंगे कि वी नो दैट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर, ये फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 1 4/5, तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे, a1 आपके पास देखें है 1/5, और फिर 1 माइनस आर, आर भी आपके पास 1/5, तो एस इन्फिनिटी इंटू 4/5 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये 1/5, अब यहाँ पर आप 5 ले लेंगे एलसीएम, 5 में से 1 तो 4/5, तो अब देखिए एस इन्फिनिटी इंटू 4/5 1 प्लस, अब ये 1/5 ये रेसिप्रोकल हो गया आपके पास, हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो अब ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा एस इन्फिनिटी इंटू 4/5 1 प्लस, अब ये 1/4, अब यहाँ पे 4 एलसीएम 4 प्लस 1, तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू यहाँ पे पास 5/4। अब देखिए ये रेसिप्रोकल हो, ये नहीं हो जाएगा उससे जाके 5/4 इंटू ये आपका 5/4, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5×5 = 25 मल्टीप्लाई हो गया और 4×4 = 16, तो एस इन्फिनिटी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 25/16, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है, ये 1 + 4x + 7x² + 10x³, ठीक है, ये आपके पास एजी सीरीज है। तो अब पहले स्टेप में हमने क्या करना है, जब हम लिखेंगे कि लेट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 + 4x + 7x² + 10x³ अप टू इन्फिनिटी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास कॉमन रेशियो आपके पास x है, ये x, ठीक है,
अब देखिए जो आपका जीपी बने एपी बनेगी 147। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एपी देखिए आपके पास है 14710 अप टू इन्फिनिटी। और जो जीपी है देखें, जीपी आपके पास है 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो कॉमन रेशियो आपके पास आर है उससे हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कॉमन रेशियो एक्स। अब देखिए इक्वेशन 1 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इम्प्लाइज दैट आपके पास देखिए आ जाएगा एक्स और एस इन्फिनिटी। और फिर देखिए जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा देखिए एक्स प्लस 4x² प्लस 7x³ प्लस 10x रेज़ टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस करते हैं, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 corresponding पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन 1 है वो आपके पास ये थी एस इन्फिनिटी। ठीक है, 1 + 4x प्लस 7x² प्लस 10x³ अप टू इन्फिनिटी। और इक्वेशन देखें 2 आपके पास ये थी एक्स एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये आपके पास x था। ठीक है, फिर ये 4x² एक्स की पावर के हिसाब से प्लस 7x³ अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए हम ये इसको माइनस करें, ये माइनस ये माइनस माइनस माइनस। अच्छा देखिए यहाँ के पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एस इन्फिनिटी माइनस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी। अब देखिए इससे हम लिख देंगे, देखिए 1 लिख लेंगे और फिर प्लस। अब देखेंगे आपके पास 4x में एक्स गया तो ये आपके पास आ जाएगा 3x, 7x² माइनस 4x² 3x², फिर 10 में से 7 गया तो 3x³ अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ से आप एस इन्फिनिटी कॉमन ले लें, ये 1 माइनस एक्स। अब आप इस 1 को सेपरेट कर लें। ठीक है, ठीक है, इस 1 को सेपरेट कर लें और देखें ये 3x आपके पास देखिए आ जाएगा 1 प्लस ये आपके पास बन जाएगी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी 3x। ठीक है, प्लस 3x² प्लस 3x³ अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, ये जीपी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास a1 आपके पास है 3x और r आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 3x² ओवर 3x। तो ये कैंसिल हो गया आपके पास 3 से 3 और एक ही x कैंसिल, ये आपके पास r आ जाएगा x। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं लेस देन 1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर एस इन्फिनिटी और ये आपके पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस। अब देखिए जब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है कि a1 ओवर 1 माइनस आर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस a1 आपके पास है 3x और 1 माइनस आर हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स ले लेंगे एलसीएम, 1 माइनस एक्स, तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा और ये प्लस 3x। ठीक है, अब ये आपके पास 1 माइनस और 3x माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स। और यहाँ देखिए आपके पास एस इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स है। अब 1 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास हो जाएगा डिवाइड, तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है कि 3 प्लस 6 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 100 प्लस 12 ओवर 1000 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब अगर आप इसे भी चाहें तो आप अपनी आसानी के लिए यूं लिख सकते हैं, देखिए ये भी बेसिकली AG3 है। ठीक है ना, तो इसे हम यूं लिख सकते हैं, देखें 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, फिर 9 और 100 और 10 की पावर 2,
फिर देखिए ये 12 और ये 1/10 की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो देखिए आपके पास जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो आपके पास है देखिए 3 3 6 3 6 9 12 अप टू इन्फिनिटी। देखिए ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें आपके पास कॉमन अपना कॉमन डिफरेंस सेम है। और जीपी आप पास देखें 1 1/10 1/10 का स्क्वायर 1/10 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें रेशियो सेम आ रहा है 1/10 आ रहा है। अब इसका सम निकालेंगे। ठीक है, अब हमें लिखेंगे नाउ सम एस इन्फिनिटी। देखिए आपके पास आ जाएगा ये जो हमने लिखा था इसको 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 9 1/10 का स्क्वायर फिर 12 इंटू 1/10 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो है ना, देखें रेशियो यहाँ पर A2 डिवाइडेड बाई A1, ये आपके पास 1/10 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो आपके पास 1/10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद कॉमन रेशियो 1/10। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, therefore इक्वेशन 1 implies that 1/10 s infinity। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 1/10 फिर 6 इंटू 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 9 इंटू 1/10 का क्यूब और फिर 12 इंटू 1/10 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस कर देंगे 10 की पावर के हिसाब से। यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 corresponding powers of पावर ऑफ 1/10। ठीक है, जो कॉमन रेशियो 1/10 के हिसाब से। तो अब देखिए जब आप माइनस कर देंगे देयरफॉर देखिए आपके पास एस इन्फिनिटी, ये स्टार्टिंग में आपके पास ये था 3। ठीक है, 3 प्लस 6 इंटू 1/10 फिर आपके पास 9 इंटू 1/10 का स्क्वायर फिर 12 इंटू 1/10 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। और फिर देखिए आपके पास 1/10 एस इन्फिनिटी। तो अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 3 इंटू 1/10। ठीक है, 3 इंटू 1/10 यानी 10 की पावर के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। फिर प्लस 6 इंटू 1/10 का स्क्वायर फिर ये 9 इंटू 1/10 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। और इसको माइनस कर दें, ये भी प्लस था, अब ये साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे, देखें अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 1/10 से 3 मल्टीप्लाई बाई 1/10, जैसे 6x है माइनस 3x, तो देखिए 3x आ जाता है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा इस 3 को, तो यहाँ तो देखिए आपके पास s इन्फिनिटी माइनस 1/10 s इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3, हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में डालना, और देखिए 6 में से 3 का तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/10, फिर ये 9 में से 6 गया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/10 का स्क्वायर, 12 में से 9 गया तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1/10 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो ये देखिए आपके पास बन गई है जीपी। ठीक है, जीपी विद कॉमन रेशियो आपके पास 1/10। ठीक है, ये आपका जीपी है। कॉमन रेशियो 1/10। तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज कर देना है कि वी नो दैट, देखिए फार्मूला को याद होगा कि वी नो दैट सम टू इन्फिनिटी A1/1 माइनस आर, ये फार्मूला। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एस इन्फिनिटी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1/10, ये 3, और यहाँ पे देखिए जब हम यूज करेंगे फार्मूला A1 आपके पास देखें 3/10 है, फिर 1 माइनस आर, आर हमारे पास 1/10 है। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया एस इन्फिनिटी, और देखिए यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 माइनस 1 9/10, और ये 3 प्लस अब ये 3/10 है,
और यहाँ पे देखिए 10 एलसीएम, 10 में से 1 गया तो 9/10। अब ये एस इन्फिनिटी इंटू 9/10 इज इक्वल टू 3 प्लस, ये देखिए 3/10, और ये रेसिप्रोकल होकर देखिए आपके पास हो जाएगा 10/9। ठीक है, ये आपके पास 10/9, 10/9। तो अब देखिए जो कैंसिल कर देते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल, 3 1 3 और 3 3 9। अब आपके पास ये आ जाएगा एस इन्फिनिटी, ये 9/10, ये 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर आप 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9 और ये +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/3, और ये एस इन्फिनिटी और ये 9/10। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर जाके देखिए तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 10/3 और ये 10/9। तो ये आपके पास देखिए आंसर आ जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 10 10 100/27। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।